को मैं मनोज सैजावास आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं तिगरे गांव की बस्ती को इतने कठिन समय में आप लोगों ने इस पंचायत बुलाने का आह्वान किया। मैं इस तिगरे गांव की समस्त सरदारी को धन्यवाद देता हूं। आदरणीय सरदारों, आज तिगरे गांव ने अपने दर्द में, अपने टीस में ये पंचायत बुलाई है। हम सभी वक्ताओं को, बाहर से आए हुए सरदारों को इस बात पर स्पेशल फोकस रखना चाहिए कि ये टेंट और ये पंचायत किस विषय में है। हमें जो बात करनी है, जिस बात पर फोकस देना है, वो इस बात पर देना है जो हमारे तिगरे गांव के 90 भाई नाजायज फंसाए जा रहे हैं, जो 90 परिवारों को, निर्दोषों को तंग किया जा रहा है, उस विषय पर बात करनी है हमें। मैं तो अपने आदरणीय सरदारों से विनती करता हूं, हमारी समाज ने, हमारे हिंदू धर्म ने हर बार, ये तो कुछ समय नहीं है, कितनी बार गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट पर ऐसा समय आया है जो हमारे निर्दोष बच्चे फंसाए गए हैं और हमने एकजुट होकर, इकट्ठा होकर उन सब बड़ी बड़ी धाराओं में से बच्चों को निकाल कर लेके आए हैं। तो मैं तो आपसे अनुरोध करता हूं कि एक कमेटी बने, जैसे महेश भाई कह रहे थे एसआईटी का गठन हो, वहां सरकार एसआईटी का गठन करे और एक हमारी समाज, सभी धर्म के लोग मिलकर अपनी एक कमेटी बनाए कि कितने लोग और कौन लोग, तो जो जिन बच्चों को चोट आई है हॉस्पिटलों में खर्चा वहन करेंगे, कितने लोग एक कमेटी बने जो कि ये कानून कार्रवाई करे, वकीलों को देखे, कितने बड़े वकील, कितने उच्च वकीलों से बात करनी है। हर रोज ये भीड़ नहीं हो सकती, सब ये भीड़ नहीं कर सकती जो आप लोग कर लोगे। जो सामाजिक और बुद्धिजीवी लोग एकत्रित होकर 31 और 51 आदमियों की कमेटी बने और वो कमेटी हर कदम पर जो हुआ, जैसा हुआ, जो हो गया, कोई बात नहीं, आप घबराने की जरूरत नहीं। आपके साथ पूरा समाज, पूरा हिंदू धर्म है, कहीं भी, कैसे भी, किसी तरीके से डरने की जरूरत नहीं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब, जय जय श्री राम। हमारे बीच में मनोज बनवाड़ी जी बैठे हैं, हमारे बीच में घाटा से दिनेश गुजर जी हैं और काफ़ी अब आपके बीच में कुलभूषण जी, और हमारे बीच में पार्षद सुंदर जी नए गांव से, कुलभूषण भारद्वाज जी एडवोकेट हैं, वो आपके बीच में अपने विचार रखेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, अनुमति है। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई, मेरा निवेदन है सभी साथियों से, कृपया बैठ जाएं, मंच पर बैठ जाएं। साथियों, सबसे पहले तो मैं, हो सकता है कोई साथी ना जानता हो, लेकिन प्रशासन जरूर जान ले, मेरा नाम कुलभूषण भारद्वाज है, मूलतः गांव सरोल है, ओल्ड डीएफ सेक्टर 14 में मेरा निवास है और गुड़गांवा न्यायालय के अंदर मैं वकालत करता हूं, यहाँ बार का प्रधान रहा हूं। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब पुलिस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जब शोभा यात्रा निकलती है, तो उस यात्रा के अंदर जब ये लोग एफआईआर दर्ज करते हैं तो ये मेरा नाम और पता गलत लिख देते हैं। ये मैंने इसलिए बताया है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आदरणीय साथियों, ये तिगरा की सरदारी, ये आसपास से आई हुई सरदारी, ये मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे माता पिता और ये मेरी मातृशक्ति यहां विराजमान है। क्यों आवश्यकता पड़ी इस एनसीआर के, इस गुरुग्राम के अंदर, साइबर सिटी के अंदर और विश्व के मानचित्र के ऊपर पहला स्थान मेरे इस गुरुग्राम को मिला? इसमें ये महापंचायत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये चिंता और चिंतन का विषय है। 31 तारीख को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो साथी हैं, हमारे माताएं और बहनें हैं,
हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं और मंदिर के अंदर हमारी आस्था है, भगवान श्री राम में आस्था है, भोले बाबा में आस्था है, हमारा विश्वास है। उनके लिए पत्थर की मूर्ति होगी, हमारे लिए हमारी आस्था का पवित्र मंदिर है। साथियों, यात्रा के ऊपर हमला होता है, हमारी माताओं बहनों पर हमला होता है, गोलियां चलाई जाती हैं, हमारे वाहनों में आग लगा दी जाती है, 2 शहीद होते हैं होमगार्ड के साथी, 4 शहीद होते हैं भाई प्रदीप बजरंग दल के हमारे बादशाहपुर खंड के संयोजक, भाई अभिषेक पानीपत से युवा साथी। और सरकार क्या करती है, गुरुग्राम के अंदर हम निर्दोष साथियों को गिरफ्तार करने का काम करती है। उनको यह नहीं पता कि गुरुग्राम के फिरोजपुर के अंदर जो जज साहिबा अपनी 3 साल की बेटी को लेकर अस्पताल जा रही थी, उस गाड़ी के अंदर इन्होंने आग लगा दी। आज तक की उन्हें आग लगाने के बाद वहां से उनके गनमैन ने और ड्राइवर ने बार काउंसिल के बाहर, हमारी जो वहां की बार है उसमें फोन किया, हमारे वकील साथी आते हैं और जज साहिबा को बचाने का काम करते हैं और उसमें एफआईआर अज्ञात के खिलाफ, बजरंग दल के युवा साथी की हत्या एफआईआर अज्ञात के खिलाफ। और गुरुग्राम में तिगरा के नौजवान, गुरुग्राम में नाथूपुर के नौजवान। अरे क्या गुड़गांव प्रशासन के पास कोई जादुई ऐसी चीज है, छड़ी है कि मेवात में उनको अपराधी नहीं मिलते हैं और गुरुग्राम के अंदर हमारे युवा साथियों की लिस्ट उनके पास है। साथियों और मित्रों, आज ये प्रशासन आज यहां पर चारों तरफ हमारे गांव को घेर रखा है। मैं इस मुख्यमंत्री से कह देना चाहता हूं कि ये प्रशासन, ये आरएएफ, ये बंदूक के साए के अंदर इसकी आवश्यकता मेवात के अंदर हिंदुओं को है। गुरुग्राम का हिंदू ताकत रखता है, क्षमता रखता है अपनी रक्षा करने की। आज आप दुर्भाग्य देखिए साथियों, आज के समाचार पत्र के अंदर मैंने पढ़ा, हमारे हरियाणा के गृह मंत्री कहते हैं कि शाम तक 31 तारीख की मुझे जानकारी नहीं थी कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की यात्रा के ऊपर मेवात में हमला हुआ है। मुझे जानकारी कैसे मिली? प्राइवेट आदमी ने मुझे बताया। ये मुख्यमंत्री है, इस मुख्यमंत्री की इस्तीफे की हम मांग करते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए योगी जैसा मुख्यमंत्री। हर हर महादेव। और साथियों, दूसरी बात, अगर ये योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं दे सकते तो मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दे। जय जय श्री राम। मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दे और भारत सरकार कहे कि आज से मेवात योगी जी के अधीन रहेगा। हम देखते हैं किसकी मां ने दूध पिलाया है कि हिंदुओं की तरफ आंख उठाकर देखें। जय जय श्री राम। साथियों, कुलभूषण भारद्वाज नहीं, ये जितने साथी यहां बैठे हैं, मैं इस पंचायत को विश्वास दिलाता हूं, हमारे गुरुग्राम न्यायालय की जो अधिवक्ताओं की टीम है, चाहे उसमें अंजू रावत ने की है, कुलभूषण भारद्वाज है और अन्य हमारे साथी, बार प्रधान हमारा सेक्रेटरी हमारे, हमने कमेटी बना रखी है कि मेवात के अंदर जो भी हमले हुए हिंदुओं के ऊपर, उसके फलस्वरूप गुरुग्राम के अंदर जिस पर भी कोई एफआईआर दर्ज होगी उसकी निःशुल्क पैरवी हम लोग करेंगे। हमने ऐलान किया है। विधानसभा के अंदर एक विधायक, वो मम्मन खान जैसा विधायक क्या बोलता है कि मोनू मानेसर और ये बजरंग दल के लोग मेवात में आकर दिखाए, इनकी प्याज सी फोड़ दूंगा। ए विधायक, आज सुन ले। और हमने मेवात में जाकर भी कहा था, वो ये ना समझे कि हम गुरुग्राम में बोल रहे हैं। हमने मेवात के अंदर जब पंचायती जब भी कहा था, जुबान पर लगाम दे, गुरुग्राम में तेरा निवास है, आवास और निवास से वहीन कर देंगे, ये मम्मन खान समझ ले। जय जय श्री राम। और मैं सरकार से मांग करता हूं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, हिमाकत है,
गुरुग्राम के नौजवानों को पकड़ने का काम करते हो। इस मम्मन खान पर FIR दर्ज करके इसको फांसी जेल भेजने का काम करो, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो। साथियों और मित्रों, एक दो बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा रेहड़ी हो, पटरी हो, कबाड़ी हो, कारपेंटर हो, कौन लोग हैं? मुस्लिम है, मुस्लिम। लेकिन क्या किसी मुस्लिम को थप्पड़ भी लगा? क्योंकि हिंदू वो ताकत रखता है जो हमारी शरण में आ गया, हम उसकी रक्षा करने का काम करते हैं। हम डरपोक नहीं हैं, हम प्रहार नहीं करते छिपकर, हम आमने सामने की लड़ाई करने का दम रखते हैं। और जैसा ब्रह्म भाई ने कहा, क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। गोधरा के अंदर दंगा हुआ, क्रिया वहां हुई, प्रक्रिया पूरे देश के अंदर हुई थी। हम नहीं कहते अमन भाईचारे में विश्वास रखते हैं, लेकिन भाई वो और चारा हम बने, ये स्वीकार नहीं होगा। ज्यादा ना कहते हुए, जो मेरे यहां तिगरा की सरदारी है और जो समस्त आसपास के साथी आए हैं, भाई एक बात कहूंगा जरूर, चाहे वो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को बुरी लगे, आज पूरा गुरुग्राम और पूरे गुरुग्राम के लोग इस विश्वास में हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पार्षद हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, हम उनकी तरफ उम्मीद भरी किरणों से देख रहे हैं कि वो हमारे साथ आकर खड़े होंगे। क्यों? हम डरपोक नहीं हैं, हम सहारा नहीं मांगे, लेकिन हम उन्हें यह बता देना चाहते हैं कि तुम्हारे को वहां पहुंचाने के लिए वोट हमने भी दिया है, इन लोगों ने भी वोट दिया है। आने वाले समय में ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना कि जब ये लोग आएंगे बुगला भगत बन के इस सरदारी के सामने वोट मांगने, तो इनसे हिसाब किताब लिया जाएगा, ये ध्यान रख ले। जय श्री राम, जय श्री राम। और दूसरी बात साथियों, जो हमारे आसपास के अंदर हमारे भाई नाई का काम करते हैं, हमारे भाई कारपेंटर का काम करते हैं, हमारे भाई अन्य कोई भी काम करते हैं, मैं इस सरदारी से आग्रह और निवेदन करता हूं कि उनको 5-5 रुपए बेशक फालतू दें, लेकिन उनको आगे बढ़ाने का काम करें। और भाई मेरे सूबे भाई बैठे हैं यहाँ, बड़े भाई हैं मेरे, बड़े सम्मानित पद पे हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। वो मैंने नाम इनका इसलिए कोट किया कि कहीं ना कहीं ये भी जो इस सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री साहब हैं, उनके साथ ये जुड़े हुए हैं, तो ये उनको भी बता दें। कोरोना काल के अंदर थाने में जो शराब रखी थी वो बेचकर तुम खा गए, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की जमीन को तुम बेचकर खा गए, और तुम हमें बताओगे कि यात्रा करनी है नहीं करनी है, तुम हमें बताओगे कि हमें परमिशन लेनी है नहीं लेनी है। हम कह देना चाहते हैं, परमिशन तुम्हें लेने की जरूरत है, इस हिंदू समाज को कोई परमिशन नहीं देगा। जय श्री राम। जिस दिन हिंदू धर्म के अंदर जन्म लिया, भगवान श्री राम ने अनुमति दी थी, जाओ मेरे राम भक्तों, जय घोष का नारा लगाओ, जय घोष लगाओ। भोले बाबा ने कहा था कि चाहे मैं लाहौर के अंदर भी हूं, मेरे शिवलिंग के ऊपर आकर जल चढ़ाना, ऐसा आदेश हमारे भोले बाबा ने हमें दिया है। हर हर महादेव। इस हिंदू समाज को बिना समझे, अरे हमारे कोई का पद दे दिया जाए, क्या के अंदर कोई उठाने की चेष्टा नहीं। साथियों मित्रों, मर्यादा है, मैं पुनः वो भगवान श्री राम के चरणों में इस पूरी सरदारी के लिए, हिंदू समाज के लिए प्रार्थना करता हूं बारंबार, हे भोले बाबा हमें वो ताकत देना कि जो सत्ता के अंदर ये नपुंसक लोग बैठे हैं, इनका हम सामना कर सके। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदू हित की बात करेगा,
वही हिंदुस्तान में राज करेगा। हिंदू हित की बात करेगा, वो हिंदुस्तान राज करेगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। और भाई अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो ना तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, दोबारा मुझे बुलाना, फिर बोलूंगा। मेरी मान्य वक्ताओं से अनुरोध है, थोड़ा सा अगर कम शब्दों में रखें तो बहुत, क्योंकि बहुत लंबी कतार है। हमारे बीच में सतवीर पहलवान जी हैं, दमदमा से बड़े संघर्षशील हैं, हर कोई भी आंदोलन होता है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। हमारे बीच में कोटा से धर्मपाल पहलवान जी हैं, हमारे